Hello everyone. In this lecture we will discuss about the OLAP servers. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, OLAP हैज़ ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इट्स डिफरेंट सर्वर्स लाइक ROLAP, MOLAP, H OLAP and other like web OLAP, desktop OLAP and mobile OLAP and स्पेशल OLAP. मैं आपको इनका ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि व्हाट द यूज़ ऑफ दीज डिफरेंट OLAP सर्वर्स. रिलेशनल OLAP एंड मल्टी डायमेंशनल OLAP को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड OLAP की. H OLAP स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड OLAP. आप जानते ही हैं OLAP की फुल फॉर्म तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. जो हाइब्रिड OLAP है यह मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस का कॉम्बिनेशन होता है. सो इसीलिए यह हाइब्रिड है, जिसमें एग्रीगेटेड डेटा मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस पर तथा डिटेल डेटा रिलेशनल डेटाबेस पर स्टोर रहता है. हाइब्रिड OLAP में रिलेशनल OLAP की एफिशिएंसी तथा मल्टी डायमेंशनल OLAP की परफॉर्मेंस रहती है. डेस्कटॉप OLAP की बात करें, यह यूज़र को डेटाबेस में से डेटा या डेटाबेस के किसी पार्ट को डाउनलोड कर उसे एनालाइज करने की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, जिसे यूज़ करके अपने डेस्कटॉप पर डेटा को लोकली डाउनलोड कर उसे एनालाइज किया जा सकता है. ये कंपैरेटिवली दूसरे जो सर्वर्स हैं उनकी तुलना में सस्ता होता है, बिकॉज इट ऑफर्स few functionalities in comparison to the others OLAP system. Web OLAP, this OLAP system easily accessed by the web browser of your system. इसमें क्लाइंट, मिडलवेयर और डेटाबेस सर्वर ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर 3 टायर आर्किटेक्चर बनाते हैं. मोबाइल OLAP यह जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि ये मोबाइल डिवाइस पर डेटा को एक्सेस तथा उसे एनालाइज करने में हेल्प करता है. स्पेशल OLAP जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा को मैनेज करने की फैसिलिटी प्रदान करता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट रिलेशनल OLAP एंड मल्टी डायमेंशनल OLAP. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, द टिपिकल आर्किटेक्चर ऑफ रिलेशनल OLAP की जो डेटा है वो फ्लैट फाइल्स या OLTP सोर्सेस से ETL सर्वर में आ रहा है, और ETL सर्वर से जो डेटा वेयर हाउस है जहाँ पे स्टार स्कीमा या स्नोफ्लैक स्कीमा हो सकता है वहाँ पे स्टोर हो रहा है. एंड आफ्टर दैट वो वहाँ से थ्रू द वेब और थ्रू द लैन लोड किया जा रहा है OLAP सर्वर में इन द फॉर्म ऑफ OLAP क्यूब. एंड OLAP सर्वर से जो यूज़र हैं, यूज़र कौन होंगे OLAP क्यूब्स के डेटा को एक्सेस करने वाले, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, CEO, मैनेजर या टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेंगे वो लोग उसको वहाँ से एक्सेस करेंगे. सो OLAP स्टैंड्स फॉर रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. OLAP एक एक्सटेंडेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें स्टैंडर्ड रिलेशंस ऑपरेशन मल्टी डायमेंशनल डेटा को मैप कर परफॉर्म किए जाते हैं. सो वी कैन से दैट इट वर्क्स विद डेटा दैट एग्जिस्ट इन ए रिलेशनल डेटाबेस. इसमें फैक्ट्स और डायमेंशन टेबल्स को रिलेशनल टेबल में शॉर्ट किया जाता है. OLAP फास्टेस्ट ग्रोइंग OLAP है क्योंकि यह डेटा के मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को अलाउ करता है. एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल OLAP.
हाई डेटा एफिशिएंसी। आर ओलैप हाई डेटा एफिशिएंसी को ऑफ़र करता है क्योंकि इसमें विशेष रूप से मल्टी डायमेंशनल डेटा एनालिसिस के लिए क्वेरीज़ की परफॉर्मेंस और एक्सेस लैंग्वेज को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो आर ओलैप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए स्केलेबल है, मतलब कि अगर डेटा साइज़ बढ़ेगा तो उसके पैरेलली हम आर ओलैप के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। आर ओलैप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली हैंडल कर सकता है। आर ओलैप में 2D रिलेशनल टेबल को भी मल्टीपल डायमेंशनल फॉर्म में देखा जा सकता है। इसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी ऑथराइजेशन द्वारा रखी जाती है। आर ओलैप में किसी भी तरह की एसक्यूएल रिपोर्टिंग टूल को डेटा फैचिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। डेटा को लोड करने में इसे बहुत कम समय लगता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल ओलैप। ड्रॉबैक्स देखें आर ओलैप की तो इट डिमांड्स फॉर हायर रिसोर्सेज। कैसे? आर ओलैप को मैन पावर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज के हाई यूटिलाइजेशन की आवश्यकता रहती है, जिससे टॉप मैनेजमेंट लेवल पर कॉस्ट और मैन पावर सहित कई तरह के इश्यूज़ या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। एग्रीगेटली डेटा लिमिटेशन। आर ओलैप टूल्स एग्रीगेटेड डेटा की सभी तरह की कैलकुलेशंस के लिए एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिसमें उन कंप्यूटेशंस को करने की कोई सेट लिमिट नहीं होती है। स्लो क्वेरी परफॉर्मेंस। अगर रिलेशनल ओलैप की तुलना में मल्टी डायमेंशनल ओलैप से की जाए तो इसमें क्वेरी परफॉर्मेंस स्लो रहती है। मल्टी डायमेंशनल ओलैप की तुलना में, मतलब कि लार्ज डेटा साइज के लिए क्वेरी टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेरीज़ को परफॉर्म करने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती है। नाउ मल्टी डायमेंशनल ओलैप, एम ओलैप। इसकी जो टिपिकल आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं डायग्राम में, यह वही है सिमिलर टू आर ओलैप, बट यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो कहाँ, फ्लैट फाइल्स और OLTP सोर्सेज से डेटा आ रहा है MDDB मास्टर डेटाबेस में, MDDB लोडर में, वहाँ से डेटा ओलैप सर्वर पर जा रहा है, और जो क्यूब हैं वहाँ पे वो हैं MDD क्यूब, और वहाँ से जो यूज़र हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के कंपनीज़ के, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। द मोलैप इम्प्लीमेंट्स ऑपरेशन इन मल्टी डायमेंशनल डेटा। ऑब्वियसली जैसा इसका नेम है वैसे ही काम करेगा कि मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के ऑपरेशन इम्प्लीमेंट होंगे। एम ओलैप डेटा को मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज इंजन का यूज़ करता है। मतलब एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज इंजन का यूज़ करता है। एम ओलैप 3 टायर आर्किटेक्चर है। एम ओलैप मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर को यूज़ करता है। इसमें स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। इसमें एरेज, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है, इससे फ़ायदा यह होता है कि एरे की जो वैल्यू है उनसे सेल की लोकेशंस इजीली ट्रेस की जा सकती है कि डेटा कहाँ स्टोर है। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स भी यूज़ ली जाती हैं, जिससे कम स्टोरेज स्पेस में ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। एम ओलैप का एक उदाहरण ओरेकल एक्सप्रेस सर्वर है। एडवांटेजेस ऑफ एम ओलैप। एम ओलैप का जो क्वेरी रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि डेटा ओलैप क्यूब में प्री एग्रीगेटेड फॉर्म में रहता है। इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करना इजी होता है, क्योंकि डेटा प्री एग्रीगेटेड होता है। इसमें लेस डिस्क स्पेस चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्रेशन टेक्निक्स का उपयोग डेटा स्टोरेज के लिए होता है। एम ओलैप में डेटा को फास्टली ड्राइव
किया जाता है क्योंकि क्यूब पर स्लाइसिंग और डाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। डिसएडवांटेज, एमओलैप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा को ही हैंडल कर सकता है। इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के साथ ही मैन पावर भी ज़्यादा यूज़ होती है। एमओलैप में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। इसमें डेटा को लोड या प्रोसेसिंग के टाइम ओवरहेड की भी प्रॉब्लम रहती है। Now finally we discuss the advantages and disadvantages of OLAP. OLAP ऐसे सभी प्रकार के बिजनेस जो प्लानिंग, बजटिंग, रिपोर्टिंग और एनालिसिस का कार्य करते हैं उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। एक OLAP क्यूब में इंफॉर्मेशन और कैलकुलेशन कंसिस्टेंस होती है। यह भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट खासियत है। OLAP क्वेरीज़ को क्विकली क्रिएट कर उन्हें एनालाइज कर सकता है। ब्रॉड और स्पेसिफाइड टर्म्स को OLAP डेटाबेस में इजीली सर्च या फाइंड आउट किया जा सकता है। OLAP बिजनेस मॉडलिंग टूल्स, डेटा माइनिंग टूल्स व परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टूल्स के लिए ब्लॉक्स बिल्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। विभिन्न डायमेंशंस, मेज़र और फिल्टर्स के द्वारा यूज़र्स OLAP में इजीली डेटा क्यूब या कहें कि OLAP क्यूब पर स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर एनालाइजिंग टाइम सीरीज़। OLAP के साथ क्लस्टर्स और आउटलियर्स को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। OLAP एक पावरफुल विजुअलाइजेशन, ऑनलाइन एंड एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो फास्टर रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ OLAP को स्टार या स्नोफ्लैक स्कीमा में ऑर्गेनाइज डेटा चाहिए और इन स्कीमास को इम्प्लीमेंट करने व मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसके लिए वेरी हाई लेवल स्किल की ज़रूरत होती है। एक सिंगल OLAP क्यूब में लार्ज नंबर ऑफ डायमेंशंस नहीं रख सकते। ट्रांजैक्शनल डेटा को OLAP सिस्टम में एक्सेस नहीं किया जा सकता है बिकॉज ट्रांजैक्शनल डेटा इज़ द पार्ट ऑफ द OLTP। OLTP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। यदि किसी OLAP क्यूब में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करना हो तो उस OLAP क्यूब को फुली अपडेट करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट ROLAP, MOLAP and OLAP. Thank you for listening and watching this video.